हे गाइस, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और देखिए अभी मैं सो के उठ के आई हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज है ब्रह्म हाउस की पूजा, तो उसकी मुझे तैयारी करनी है और बहुत सारा काम है, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। और रात को ही मैंने पूरी स्लैब ये साफ कर दी थी, मतलब पूरी किचन मैंने रात को ही धो दी थी, गैस भी धो दी थी। तो बस अब झाड़ू लगा लेते हैं और पोछा लगा के फिर चलते हैं नहाने के लिए और फिर उसके बाद आके काम करेंगे, क्योंकि आज टाइम लग जाएगा, खाना भी बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। वैसे भी इनकी ड्यूटी आज 11 बजे की है, तो ये 9 साढ़े 9 बजे तक जाएंगे, लेकिन काम की वजह से जल्दी उठना पड़ा है। चलिए पहले झाड़ू लगाते फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये छोले कल मैंने दोपहर को ही भिगो दिए थे और फिर शाम को मैंने उबाल के रख दिए थे। 2-3 सीटी लगा दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छोले अभी हुए नहीं है, तो अभी 2-4 सीटी और लगा देते हैं। तो अभी एक तरफ मैंने छोले रख दिए उबलने के लिए और एक तरफ मैंने ये चीनी का घोल बनाने के लिए चीनी डाल के रख दी है। इसमें पानी भी डाल दिया है क्योंकि पुआ बनाने के लिए चीनी अच्छे से घुल जाए तभी ठीक रहेगा। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ मसाला तैयार कर रही हूँ छोले बनाने के लिए। मैंने इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च मिला के एक साथ ही पीस लेती हूँ मैं। और बस सीटी भी आ गई है छोले में। तो गाइस मैंने नहा लिया है और अभी मैंने सूट पहन लिया है। जब मैं पूजा करूँगी तब मैं साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा करना है और साड़ी में बनता नहीं है। तो पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, एक मीठा आटा लगा लेती हूँ और एक पूड़ियों के लिए आटा लगा लेती हूँ। छोले भी उबल चुके हैं, ये देखिए छिलका अलग हो गई, अब छोले उबल गए हैं, आटा भी लग के तैयार हो गया है। और अभी यहाँ पे पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ और एक तरफ पूड़ी सेक लूँगी। तो वैसे एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है पूड़ी सेकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी लोई बना ली हैं और सब्जी भी मैंने छौंक दी है और अब मैं पूड़ियाँ सेकने लगी हूँ। तो गाइस देखिए इतनी सारी पूड़ियाँ मैंने सेक ली हैं और यहाँ पर बन रहा है, पुआ भी सेक रहे हैं और ये गोल गोल बनाए हैं मैंने, क्योंकि ये जो पेड़ के बरगद के पेड़ के ऊपर उल्लारे जाते हैं। वैसे मेरे यहाँ मायके में नमकीन और मीठे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मीठे बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मीठे बनते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ मीठे मीठे बनाए हैं। तो बस गैस इतना सा और आटा रह गया, जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं पूजा की। हे गाइस, तो मैंने इनको चाय बना के दे दी है। 6 बजे, 5:45 का टाइम हो रहा है, क्योंकि चाय दे देंगे तो जल्दी से उठ जाएंगे, क्योंकि उनको लेके जाना भी है मुझे अभी मंदिर। और गाइस देखिए यहाँ पर मैंने रील ले ली है। वैसे कच्ची अड़िया का यूज़ करते हैं जनेऊ बनाने के लिए, लेकिन कच्ची अड़िया मिली नहीं, अब इनको मिली नहीं थी तो फिर मैंने रील ही मंगा लिया। अब इसको पहले इसके जनेऊ बना लेते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि ये जो ब्रह्मा हाउस की पूजा है और ये मेरे यहाँ कम से कम 100 वर्षों के बाद हो रही है। अब आप कहोगे 100 वर्षों के बाद, देखिए मेरी दादी की शादी के साल को 70 साल हो गए हैं। दादी ने कभी मतलब पूजा की ही नहीं। ब्रह्मा हाउस की बरसातें होती थी लेकिन ब्रह्मा हाउस नहीं होती थी, तो उससे पहले की खोटी है। लेकिन जब पिछली साल प्रशांत भैया के लड़का हुआ था ना, वो ब्रह्मा हाउस वाले दिन हुआ था, तब से हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है। और आज मैं पहली बार पूजा कर रही हूँ, तो इसलिए मतलब लाल साड़ी पहनूंगी और लाल जो हमारी शादी की चुनरी है वो भी मैं ओढ़ूंगी। तो गाइस अभी बजे हैं 6:15, काम मेरा सारा हो गया और ये भी उठ चुके हैं। तो अभी मैं इनके साथ जा रही हूँ बरगद का पेड़ लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ घर में आता है और घर में ही हमारे यहाँ पूजा होती है। तो अभी पहले देखते हैं बरगद का पेड़ की डंगाल तोड़वा के लाते हैं। और तो चलो परी के पापा जग चुके, अब चलते हैं, क्योंकि इनको भी नहाना है, तैयार होना है, मुझे भी तैयार होना है और पूजा करनी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे प्यास बहुत जल्दी लगती है, इसलिए मैं अब ज़्यादा देर व्रत रह नहीं पाती हूँ। तो पहले जाते हैं, जल्दी से लेके आते हैं, फिर तैयार होते हैं। इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह सुबह क्या होता है कि जल्दी उठ जाओ तो भूख और प्यास कम लगती है, लेकिन जैसे लेट होती जाए वैसे वैसे प्यास बढ़ती भी जाती है।
तो चलिए अब चलते हैं। तो आपको दिखा देती हूँ कि 6:15 का टाइम हो रहा है। चले चलो। तो गाइस देखिए ये कंबल ओढ़ के सो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कल रात में इतनी तेज़ आंधी और पानी आया था, तो ठंडक हो गई है। पंखे में ही ठंडक लग रही है, कूलर बंद रखा है। और ये देखो कंबल ओढ़ के सो रहे, एक दूसरे से चिपक के सोते हैं, इनको भी सर्दी। हे गाइस, तो देखिए मैं आ चुकी हूँ बरगद की डंगाल मतलब डाल लेने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ घर पे पूजा होती है। और ये नाला के किनारे बरगद लगा हुआ था, एक मंदिर के पास लगा हुआ था, लेकिन वो बहुत ऊंचा था। तो फिर हमें ये छोटा सा बरगद दिख गया, और इसमें देखिए मुझे एक डंगाल भी दिख गई जो इन्होंने अच्छे से तोड़ ली। और इसमें मुझे ऐसी डंगाल चाहिए थी जिसमें 2 कली हों। तो फिर मैंने देखा कि इसमें 2 कली भी हैं, तो फिर मैंने इसको ले लिया है। और लेके पहले चलते हैं मिठाई की दुकान पर, थोड़ी सी मिठाई ले लेते हैं, और उसके बाद फिर घर पर चलते हैं। और मैंने यहाँ पर मिठाई पैक करा ली है, और मुझे जो अच्छी लगी मैंने सिर्फ वही मिठाई ली है। तो चलिए मिठाई तो मैंने ले ली है, अब सीधा घर जाते हैं और भी काम करते हैं जाके। तो गाइस अब देखिए मैं यहाँ पर चौक पूर रही, क्योंकि कोई भी पूजा का काम होता है तो बिना चौक पूरे नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने चौक पूर लिया था, और उसके बाद देखिए मैं ये हल्दी मैंने डाल दिया पानी में, क्योंकि जो मैंने जनेऊ बनाए हैं उनको पीला पीला करना है कलर। और मैंने सिर्फ 5 जनेऊ बनाए थे, 5 या 7 या 11 जितने भी बनाने हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने बनाने हैं। तो मैंने सिर्फ 5 बनाए थे, और अभी इनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी, गीला करके मैं अच्छे से निचोड़ के फिर इनको सुखा लेंगे, सूख जाएंगे। फिर ये जो मैं बरगद के पेड़ लेके आई हूँ इस पर इनको पहनानी पड़ेगी माला। तो देखिए मैंने यहाँ पर गौर माता को भी बिठा लिया है, और मैंने रंग घोल लिया था, तो मैंने बरगद को भी डंगाल पे भी रंग लगा दिया है, और मैंने माता रानी को भी रंग लगा दिया है। तो चलिए अब मैं भी रंग लगाती हूँ। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और मैंने पहन ली है साड़ी, और अभी आपको पूरी नहीं दिख रही है। मैं सीधा बैठ गई रंग लगाने के लिए, क्योंकि मैं बच्चों को भी जगाती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, और जो बरगद उल्लारे जाते हैं वो बच्चे ही समेटते हैं। तो लेकिन अभी मैं जगाऊंगी, परी को जगा दूंगी, देव को नहीं जगाऊंगी। तो गाइस मेरा यहाँ पर रंग लग चुका है, और मेरी सारी तैयारी होगी। मैंने यहाँ पर चने भी ले लिए हैं, ये 7 चने लिए हैं मैंने, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर बनाया है चीनी का घोल, मतलब शरबत बनाया है। जब पूजा हो जाती है, जब व्रत खोलते हैं, तो मेरे यहाँ यही शरबत पी के व्रत खोलते हैं। चने निकले जाते हैं, और जो कली है उसकी जो कली भी निकली जाती है। जो बनाए थे। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये जो गोल गोल मैंने बनाए थे, इनको लकड़ी में फंसाया जाता है 7-7। तो मैंने 7 बना के लकड़ी में फंसा लिए थे, और मैंने 2 पूड़ी 2 पुआ एक कलश पर रखे थे, और 2 पूड़ी 2 पुआ एक कलश पर रखे थे। जैसे मैंने की है पूजा, मैं वैसे ही कर रही हूँ। और देखिए मैंने दोनों साइड रख लिए हैं, और फिर इसमें से जो भी मतलब खोट के चढ़ाना है वो मैं बरगद पे भी चढ़ा दूंगी, और माता रानी को भी चढ़ा दूंगी। और फिर उसके बाद मैं आरती भी करूंगी, और बट सावित्री व्रत की कथा भी की जाती है, वो कथा भी करनी है। तो पहले मैं तिलक लगा देती हूँ, हल्दी और चावल से मैं टीका करूंगी। ये देखिए मैंने लगा दिया है, और अब माता रानी को मैं सेंदूर लगा देती हूँ, क्योंकि माता रानी को सेंदूर लगाया जाता है। तो गाइस देखिए ये सेंदूर लगा रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं दीपक भी जला लूँगी, क्योंकि मुझे पहले दीपक जलाया जाता, मेरे दिमाग से निकल गया था। और अभी जल्दी से दीपक भी लगा लेते हैं। और मैंने इसमें से खोंट खोंट के माता रानी को चढ़ा दिया था, क्योंकि आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है। वो काम क्या है वो आपको बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल के लिए अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से पूजा भी मुझे करनी है। परी के पापा तैयार भी हो गए, उनको जाना भी है, लंच पैक भी करना है। जब पूजा होती है तो समझ में नहीं आता, अगर ये सुबह 8 बजे भी जाते ना, तब भी मैं 3 बजे उठ के पूजा कर लेती। वो तो अच्छा हुआ कि इनकी ड्यूटी 11 बजे की फिर से लग गई है, तो मुझे टाइम मिल गया आराम से पूजा करने का। और ये देखिए दीपक लगा रहे हैं मैं देसी घी का। तो गाइस चलिए अब आरती भी कर लेते हैं। और मैंने कथा भी पढ़ ली है, फ़ोन में से देख के ही पढ़ ली है। और अभी मैं कर रही हूँ गणेश भगवान जी की आरती। तो चलिए गाइस हमारी पूजा तो हो चुकी है, लेकिन अभी और पूजा करनी बाकी है। ऊपर माता रानी बैठी है, उनकी भी पूजा करनी बाकी है, और भोले बाबा बैठे उनकी भी पूजा करनी बाकी है। तो गाइस चलिए और अब माता रानी से हाथ जोड़ लेते हैं, और जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा मांग लेते हैं। और उसके बाद मैंने ये जो गोल गोल है, इनको मैंने बरगद के ऊपर पेड़ पे डाला था, लेकिन हमारी परी ने बीने नहीं है, क्योंकि वो वीडियो बनाने में लगी है। और गाइस मैंने ये चने ले लिए हैं साथ, और देखिए साथ में मैंने वो कली भी ले ली थी।
और 2 टुकड़े कर लिए थे मैंने कली के, और इनको निगलना होता है, निगल लिया मैंने। अब तो चलिए गाइस मेरा व्रत तो पूरा हो गया है, इतना ही हमारा व्रत होता है, पूजा तक हमें व्रत रहना पड़ता है। और अब गाइस चलिए इनको टीका करने की बारी आ गई, क्योंकि आज पहली मतलब वट सावित्री व्रत मैं पहली बार रह रही हूँ, मेरे घर में पहली बार हो रहा है, तो इसलिए मैं इनको टीका कर रही हूँ। और देखिए मैं जो मिठाई लेकर आई थी मैंने मिठाई भी खिला दी, और साहब जी देखिए हाथ मतलब हाथ भी ऐसे करें जैसे ये देखिए आशीर्वाद कैसे दिया जा रहा है। और इनको फिर से खा रहा था, मैंने थोड़ा खिलाया तो कहने लगे और खिला दो, बचा के क्यों रख रही हो। और देखिए गाइस इतने सारे पैसे मैंने रख, क्योंकि इन्होंने मुझे अभी निकाल के दिए थे आके, तो मैंने भी ऐसी थाली में ही रख लिए थे सारे पैसे, और सारे मैंने इनको वापस कर दिए हैं। अब ये फिर मुझे दे देंगे और मैं इनको 200 रुपये का नोट दे दूँगी दक्षिणा में, बाकी मेरे हो गए सारे। तो गाइस पूजा पूरी समाप्त हो चुकी है, और जितनी मुझे पूजा आई जैसे आई मैंने कर ली है, और ये रुपए भी मुझे मिल गए हैं। किस खुशी में दे रहे हो इतने सारे रुपए? ये खुशी के नहीं, किराया है ऊपर। तो गाइस इन्होंने पोल खोल दी है, कह रहे किराया है ये, इसलिए इन्होंने दिए, और बाकी के मेरे अकाउंट में आ चुके हैं पहले ही से ही। इनकी एक आदत है, जैसे सैलरी आती है सारी मेरे अकाउंट में आ जाती है, जब इनको ज़रूरत होती है तब ये मुझसे लेते हैं ना, क्योंकि इनको अच्छे से पता चल चुका है कि जितना अच्छा घर लेडीजें संभाल सकती है उतना अच्छा घर जेंट्स नहीं संभाल सकते हैं। क्योंकि जेंट्स बाहर रहते खर्च कर लेते हैं, लेकिन लेडीजें अगर कोई भी सामान लेती हैं तो एक बार सोचती ज़रूर है कि हमें लेना है कि नहीं लेना है, मानते हो ना। फिर मुझे क्यों देते हो सारे पैसे, फिर मुझे क्यों देते हो? कोई मेरा अकाउंट हैक ना कर ले। ओह माय गॉड, इसलिए मेरे अकाउंट में आते सारे पैसे। और अगर मैं खर्च कर लूँ तो है? मैं अगर खर्च कर लूँ तो वो तो हैकर है ही, जो हैक करेंगे दूसरी हैकर तुम हो। अच्छा दूसरे हैकर है मैं, लेकिन मैं खर्च नहीं करती हूँ, मैं सारे पैसे बचा के रखती हूँ अपने अकाउंट में। ऐसा ही होना चाहिए, जब भी पति की सैलरी आए तुरंत अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। थर्सडे है, कल फ्राइडे है, पता चल जाएगा कि कल उसमें से कितने बचेंगे। हाँ मैं तो कुछ लेती नहीं हूँ, मेरे पास लिपस्टिक नहीं है। अब मैं ना दक्षिणा वाले पैसे से लिपस्टिक लेके आऊंगी अपने लिए। 200 रुपए दिए ना ये दो नहीं वाले। नहीं, ये दक्षिणा आपकी है ना, ये दक्षिणा आपकी है। मैं दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं मेरे पास, ये मत दिखाओ सब। बाबू पैसा कहाँ है यार, बताओ ना। सब लोग कहते गंजे हो जाते तो पैसा आता, कहाँ है पैसा? पैसा मैंने छुपा रखा है बाबरपुर में ना, घर है मेरा यार, दूसरा घर। तुम मेरे घर के पीछे क्यों पड़े हैं? उस जमीन में मैंने ना बड़े बड़े घड़े गाड़ रखे। हाँ इन्हें पता है, इन्हें सब याद है। देखो सही करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो मेरी, मैंने किसी को नहीं बताया। बताना भी मत, बताना भी बने, कोई तुम्हें उठा ले जाए। उठा ले जाओ। उठा ले। तो चलो गाइस पूजा हो गई है, नहीं कहेंगे देखो व्रत है फिर भी चिपक रही है। वहाँ गड्ढा तो खुद जाएगा कम से कम। एक कमरा तो बन जाएगा गड्ढा खुदवा के। हाँ तो वहीं रहने लगा, चल के चलो चले। फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मगर मैं ससुराल में नहीं रहूँगा। नहीं रहोगे? सही बात है, समझदार बंदा, ससुराल में नहीं रहना चाहिए। सही कह रहे हो, जहाँ बाबू जहाँ मेरे पति देव वहाँ उनकी पत्नी, यही होना चाहिए। तो चलो गाइस पूजा वूजा हो गई है, अब भाई दिहाड़ी पे चलते हैं, फिर से कमा के लाते हैं अगले महीने की दिहाड़ी। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ इस तरह से पूजा होती है। आप क्यों मीठा खाने का मन कर रहा है? तो मीठा खाने का मन कर रहा है। मीठा खाओगे? ओ यहाँ पे पेड़ा रख के देख लिया, इसलिए इनका मीठा खाने का मन कर रहा है। कोई गुड न्यूज़ भी तो हो सकती है। अच्छा गुड न्यूज़ है, देखा पेट। तो गाइस चिंता मत करें, तीसरा महीना चल रहा है, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, और अब की खुशखबरी इनकी तरफ से होगी। तीसरा महीना चल रहा है, आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। चलो तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए।